नमस्ते, मैं सुमनश्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अभिक्रमित अनुदेशन। शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार बताते हैं और आशा है आप आगे भी इसी तरह हमें बताते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की विधि, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की नवीनतम विधि है। अभिक्रमित अधिगम या फिर अभिक्रमित अनुदेशन को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि अभिक्रमित अधिगम कह लो या फिर अभिक्रमित अनुदेशन, बात एक ही है। अभिक्रमित अनुदेशन की जो शुरुआत हुई वो अमेरिका में हुई। सर्वप्रथम इसका स्वरूप शिक्षण मशीन के रूप में देखने को मिलता है, जिसका विकास सिडनी एल प्रेसे ने 1920 में किया। भारत में इसकी शुरुआत हुई 1963 में। अभिक्रमित शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है क्रमबद्ध या फिर योजनाबद्ध। इस विधि में अध्ययन का क्रम पहले से निश्चित होता है और उसे छात्र के सामने छोटे छोटे सोपानों में प्रस्तुत किया जाता है। छोटे छोटे सोपान यानी कि इससे बोल सकते हैं हम फ्रेम, छोटे छोटे फ्रेम के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक छात्र जो है सोपान का उत्तर देता है तथा उसे सही उत्तर बता दिया जाता है, जिससे सही उत्तर छात्र को पता चल जाए और यदि उसने कोई गलत उत्तर किया है तो वो भी इसे देख करके अपने उत्तर को सही कर सकता है। इसमें शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है और इसके द्वारा छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। स्वयं करके सीखने से बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। यह जो परिभाषा है वो दी है D.L. कुक ने। अगली जो परिभाषा मैं बताने जा रही हूँ वो है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। यह जो परिभाषा दी है B.F. स्किनर ने दी है, इससे आप और स्पष्ट इसे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत 1960 में स्किनर ने 5 सिद्धांत दिए हैं। उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है लघु पदों का सिद्धांत। दूसरा है बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा शीघ्र पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। चौथा है स्वगति का सिद्धांत और पांचवा है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। रॉबर्ट मेयर ने अभिक्रमित अनुदेशन के 8 सिद्धांत दिए थे, जबकि रॉबर्ट गेने ने 10 सिद्धांत बताए हैं। सामान्यतः जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है लघु पदों का सिद्धांत। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में यानी कि फ्रेम में छोटे छोटे पदों में पाठ दिए जाता है, जिससे कमजोर से कमजोर छात्र भी विषय वस्तु को आसानी से समझ लेता है। दूसरा है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार छात्र तभी सीखता है जब वह सक्रिय रहकर सीखी गई विषय वस्तु का प्रत्युत्तर स्वयं दे। तीसरा आता है प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी कि इसे कह सकते हैं हम फीडबैक। इसमें बालक को प्रत्येक पद में प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। ये उत्तर सही या गलत हैं इसका उसे तत्काल पता चल जाता है। सही उत्तर से छात्र उत्साहित होता है तथा पढ़ने को प्रेरित होता है। चौथा है स्वगति का सिद्धांत। इसमें प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। पांचवा आता है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। इसमें छात्र अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन करता है। छठा जो है वो है तार्किक क्रम का सिद्धांत। अब सिद्धांतों की बात हो गई, अब बात करते हैं हम अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। तो अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रकार हैं वो 5 है। आपने जब कहीं और देखा होगा तो कहीं पर 2 या फिर अधिकतर 3 मिल सकते हैं, लेकिन जो इसमें जो हमने लिए हैं उसमें 5 प्रकार बताए गए हैं।
अब मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें सबसे ज़्यादा पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है B.F. स्किनर। इसे श्रृंखला या बाह्य अनुदेशन भी कहते हैं। 1943 में स्किनर ने कबूतरों पर प्रयोग करते हुए पुनर्बलन के माध्यम से अधिगम पर बल दिया। 1954 में शिक्षण प्रतिमान का विकास किया तथा शिक्षा व अनुदेशन के लिए उद्दीपन, अनुक्रिया व पुनर्बलन पर बल दिया। स्किनर के अनुसार शिक्षण में पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन अति आवश्यक है। इनके द्वारा ही छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सकता है। स्किनर ने एक लेख अधिगम का विज्ञान तथा शिक्षण की कला में प्रकाशित किया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट दिया जाता है। इन पदों में 3 तत्व होते हैं, जैसे कि उद्दीपन पहला, दूसरा की अनुक्रिया और तीसरा आता है पुनर्बलन। तो उद्दीपन में जो होगा वो पद या विषय वस्तु, जैसे कि मान लीजिए उद्दीपन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को जब पढ़ा रहे होते हैं तो जैसे संधि दी हमने, तो ये उसका एक उद्दीपन का काम करेगा। अब संधि दे दी, अब वो संधि बनाने के लिए क्रियाशील होगा यानी अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया करने के बाद में यानी कि वो उस संधि को बनाएगा। बनाने के बाद में उसने सही बनाई या गलत बनाई, जैसी भी बनाई उसे हम पुनर्बलन देते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। सबसे पहले आता है पहला प्रस्तावना पद, दूसरा शिक्षण पद, तीसरा आता है अभ्यास पद और चौथा आता है परीक्षण पद। अब इसकी जो विशेषताएं हम पढ़ते हैं कि ये इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले जो विशेषता है कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, पदों का क्रम तार्किक होता है। तीसरा, कठिन विषयों को सरल बनाया जाता है। अब इसकी सीमा या दोष क्या है कि सबसे पहले तो इसमें छात्रों में मौलिकता तथा उसकी तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा यह है कि सभी विषयों व क्षेत्रों के लिए संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं अगली वाली जो हमारी चलेगी वो है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें निदान व उपचार पर बल दिया जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है नॉर्मन ए क्राउडर। अब आप इसे याद कर सकते हैं कि जो पेड़ की शाखाएं होती है उस पर कौन बैठता है, क्रो। अब क्रो से आप याद कर सकते हैं क्राउडर, यानी कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रवर्तक हैं वो है क्राउडर। इसे अरेखीय या फिर आंतरिक अभिक्रम भी कहते हैं। इसमें छात्र को एक फ्रेम पढ़ने को दिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है जिसमें छात्र अपना उत्तर चुनकर देता है। इसमें केवल एक ही उत्तर सही होता है। छात्र गलत उत्तर चुनता है तो उसका निदानात्मक परीक्षण करने के लिए उससे अन्य फ्रेम पढ़वाए जाते हैं और सही उत्तर चयन के बाद ही अगले फ्रेम पर पहुंचा जाता है। जैसा कि आपने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पढ़ा होगा, उसके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे को सिर्फ छात्र क्या करता था, सही और गलत उत्तर उसका आंसर देता था और अगले फ्रेम पर पहुंच जाता था। इसमें निदान और उपचार पर बल दिया जाता है। छात्र यदि गलत उत्तर का प्रश्न पर उत्तर लगाता है तो सबसे पहले उसका गलत उत्तर क्यों है वो बताया जाता है और जब तक उसका उत्तर सही नहीं होता उसे अगले फ्रेम तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इसमें रेखीय अभिक्रम की तुलना में प्रत्येक फ्रेम में शिक्षण सामग्री की मात्रा अधिक होती है। जैसा कि आपने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पढ़ा होगा, उसमें शिक्षण सामग्री कम थी, लेकिन जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसमें शिक्षण सामग्री की मात्रा अधिक होती है। दूसरी बात है कि छात्रों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पढ़ने का अवसर दिया जाता है। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है छात्र को अपने अनुसार अनुक्रिया करने का अधिकार होता है तथा उपचारात्मक अनुदेशन की भी व्यवस्था की जाती है। अब इसकी जो सीमाएं हैं या दोष है उसके बारे में बात करते हैं कि यह बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। इसका निर्माण किया जाना कठिन है क्योंकि प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा ही इसका
इसकी जो निर्माण की व्यवस्था की जा सकती है। तीसरी जो इसकी सीमा है वो है कि मेधावी छात्र के लिए अधिक लाभदायक है। तीसरा है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रवर्तक। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है थॉमस एफ गिलबर्ट। इसे अवरोही अभिक्रम भी कहते हैं। मैथेटिक्स जो है ये मैथिन यानी यूनानी भाषा के शब्द से बनता है और जिसका अर्थ है सीखना। इसमें विषय या वस्तु की अपेक्षा छात्र की क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्रदान करना, यानी कि छात्र जो अपने पाठ्यक्रम को पढ़ता है उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। इसमें 3 नियमों का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले तो है श्रृंखला का नियम, दूसरा विभेदीकरण और तीसरा है सामान्यीकरण। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की जो विशेषता है उसमें पहली है पाठ्य सामग्री में नियम, उदाहरण तथा उदाहरण नियम दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी सीमाएं यानी इसके दोष कह सकते हैं कि इसका निर्माण जटिल कार्य है जो केवल कुशल व्यक्ति से ही संभव है। क्रियाएं लंबी चलती है अतः समय अधिक लगता है। अब हमारे जो चौथा जो इसकी वो है चौथा है स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन। इसे संयुक्त अभिक्रम के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त का अर्थ है सहायता प्रदान करना। इसमें छात्र स्वयं अपनी अधिगम सामग्री का निर्माण करता है तथा विभिन्न पाठ्य वस्तुओं को आत्मसात करने के लिए अनेक लेखकों की पुस्तकों का प्रयोग करता है तथा स्वयं अधिगम सामग्री का निर्माण करता है। अगला जो पांचवा है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार में पांचवा है कंप्यूटर या फिर संगणक आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। इससे कंप्यूटर की सहायता से अभिक्रमित अनुदेशन का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें समस्त सामग्री कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुत की जाती है तथा छात्र एक संकेतिका के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन को छूता है तथा कंप्यूटर के द्वारा ही सही और गलत उत्तर का निर्णय किया जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।